प्यारे बच्चों, हिंदी की व्याकरण कक्षा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम अपने क्रियाकलाप के प्रश्न करेंगे और ये क्रियाकलाप के प्रश्न पाठ 1 से लेके 4 पर आधारित। तो एक तरह से देखा जाए तो हम पाठ 1 से 4 की पुनरावृत्ति कर रहे हैं। तो ये शुरू करते हैं अपना पहला प्रश्न, और ये आपको आपके अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए भी तैयार करेगा। ये बच्चों, ये पृष्ठ संख्या 65 पे है और ये पाठ 1 से 4 पर आधारित है। ये हमारी हिंदी व्याकरण की पुस्तक जो है हिंदी व्याकरण दीपिका भाग 3 का पृष्ठ संख्या 65 पे है। तो शुरू करते हैं अपना क्रियाकलाप का पहला प्रश्न। तो हम लिखते हैं, प्रश्न है प्रश्न 1, निम्न वाक्यों को सही करो। निम्न का अर्थ होता है नीचे लिखे, निम्नलिखित वाक्यों को सही करो। तो बच्चों, इसमें किसका है? ये जो है क्रिया पे आधारित है। इसमें जो वाक्य हैं उसकी जो त्रुटि है उसको हमें दूर करना है और वाक्य को शुद्ध करके लिखना है। तो चलिए लिखते हैं, हमारा पहला वाक्य है क। पेड़ पर कौवा बैठी है। तो हम क्या करेंगे? इस वाक्य को शुद्ध करेंगे और लिखेंगे। तो यहां पे देखा है कि क्रिया में त्रुटि है और क्रिया कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार क्रिया का हमें सही रूप लिखना होता है। तो यहाँ पे बैठी गलत है, कौवा पुल्लिंग है। हम जानते हैं कौवा पुल्लिंग होता है, इसीलिए हमें बैठी के स्थान पर बैठा है लिखना है। लेकिन हमको बच्चों यहाँ पे पूरा वाक्य फिर से लिखना है। तो शुरू करते हैं। तो ये त्रुटि वाला था, मैं इसको रेखांकित कर देता हूँ। ये गलत है, हम सही करके लिखेंगे। पेड़ पर कौवा बैठा है। दूसरा है हमारा ख। पिताजी अखबार पढ़ रही है। ये गलत है, पढ़ते ही हमें पता चल जाता है। पिताजी अखबार पढ़ रही है, पिताजी पुल्लिंग होते हैं। पिताजी अखबार पढ़ रही है। यह गलत है, हम सही करके लिखते हैं। पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं। बच्चों, ये क्यों हम लिख रहे हैं? क्योंकि अपने से बड़े माता पिता, गुरु, ऊंचे पद पर बैठे बुजुर्ग, सबके लिए हम क्रिया में बदलाव करते हैं और बहुवचन का प्रयोग करते हैं। इसीलिए हमने पिताजी अखबार पढ़ रहा है नहीं लिखा है, ये गलत होगा।
हमें पिताजी के आदर प्रकट करने के लिए हम लिख रहे हैं पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं। बहुवचन में लिखा जाता है। अपने से बड़े के लिए, माता पिता के लिए, गुरु के लिए, ऊंचे पद पर बैठे लोगों के लिए, बुजुर्गों के लिए हम क्रिया का बहुवचन रूप लिखते हैं। तो अब दो और वाक्य हैं, इसको हम देखते हैं। ये भी बहुत सरल है। आगे बढ़े बच्चों। अगला वाक्य है हमारा ग। लड़कियां पार्क में व्यायाम कर रहे हैं। व्यायाम कर रहे हैं। तो इसमें भी त्रुटि है। व्यायाम क्रिया में त्रुटि है, क्रियापद में त्रुटि है। हम लिखेंगे लड़कियां पार्क में व्यायाम कर रही हैं। तो क्रिया के वचन के अनुसार और लिंग के अनुसार हम क्रिया में बदलाव कर रहे हैं। तो ये हमने ये लिखा है, ये अशुद्ध है। कर रहे हैं अशुद्ध है, हमने लिखा कर रही हैं। एक और अंतिम वाक्य है, इसको भी हम कर लेते हैं। तोता मिर्च खा रहा है। मिर्च खा रही है। खा रही है, ये त्रुटि है। ये क्रियापद है। मैं रेखांकित कर देता हूं, आपको क्रियापद देखते ही आपको समझ आ जाएगा कि गलती कहाँ पे है। तो क्रियापद की गलती आप तुरंत पहचान जाएंगे। आप लिखेंगे तोता मिर्च खा रहा है। हमें पता है तोता पुल्लिंग है, तोता जो है वो पुल्लिंग है। खा रहा है, रहा है। बहुत ही सरल है, इसीलिए हम बहुत जल्दी जल्दी कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा बच्चों, आप भी साथ ऐसे करना है। इधर देखिए, लड़कियां पार्क में व्यायाम कर रही हैं, ये क्रियापद गलत है। यहाँ होगा लड़कियां पार्क में व्यायाम कर रही हैं। तोता मिर्च खा रही है, गलत है, क्योंकि तोता पुल्लिंग, तोता एक पुल्लिंग शब्द है। तो तोता मिर्च खा रहा है। तो ये था हमारा पहला प्रश्न। अब हम लिखेंगे निम्न राज्य में कौन सी भाषा बोली जाती है। हमने कहा था कि अलग अलग राज्यों में मुख्यतः अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। जैसे गुजरात में गुजराती, पंजाब में पंजाबी। तो बच्चों, इसका ये मतलब नहीं है कि गुजरात में जो लोग रहते हैं सभी लोग गुजराती बोलते हैं। मुख्यतः या अधिकांश लोग गुजराती बोलते हैं। ऐसी बात नहीं कि गुजरात में अंग्रेजी, हिंदी या तमिल बोलने वाले नहीं होंगे, वे होंगे, लेकिन मुख्यतः अधिकांश लोग गुजराती बोलते हैं। तो ये आपको समझ आना चाहिए। तो हम चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न पे। हमारा दूसरा प्रश्न है बच्चों, निम्न
राज्यों में कौन सी भाषा बोली जाती है, तो पहले एक तरफ राज्य लिखेंगे हम और वहाँ की भाषा। पहले राज्य लिखेंगे फिर भाषा, और मैंने बताया मुख्य रूप से बोली जाने वाली भाषा। लगभग हर राज्य में हिंदी, अंग्रेजी और भी क्षेत्रीय भाषा बोली जाती है, लेकिन हम मुख्य रूप से बोली जाने वाली भाषा की बात कर रहे हैं। इसीलिए आपको कोई शंका ना रहे, कोई ये ना समझे कि केवल गुजरात में गुजराती ही बोली जाती है और कोई भाषा नहीं बोली जाती, यह बात नहीं। गुजरात में भी गुजराती के अलावा हिंदी, मराठी और क्षेत्रीय भाषाएं भी बोली जाती हैं। गुजरात में भी जो पंजाब के रहने वाले लोग होंगे वो पंजाबी बोलते होंगे घर में, लेकिन मुख्य रूप से गुजरात में गुजराती ही बोली जाती, गुजराती। उसके बाद पंजाब की भाषा मुख्य रूप से पंजाबी है। महाराष्ट्र मराठी और उड़ीसा उड़िया भाषा है। उसके बाद है राज्य और भाषा। इसको हम पहले राज्य लिखेंगे, बाद में वहां बोली जाने वाली भाषा लिखेंगे। बंगाल तो बंगाल की भाषा है बांग्ला बोलते हैं, और बंगाली भी बोली जाती है, दोनों ही सही है। बंगाली या बांग्ला, तो बच्चों ये दोनों ही सही है। बांग्ला कहिए या बंगाली कहेंगे, दोनों ही सही है। तमिलनाडु भाषा है तमिल भाषा है। उसके बाद में कश्मीर भाषा है कश्मीरी भाषा। और इसी तरह हरियाणा में हिंदी भाषा बोली। आपको कुछ हिंदी भाषी और क्षेत्र में बता देता हूँ। हरियाणा में हिंदी भाषी क्षेत्र है, राजस्थान भी है, राजस्थान भी हिंदी भाषी क्षेत्र है। बोलियां हैं, राजस्थानी बोलियां बहुत सारी हैं, लेकिन हम लोग जब भाषा की बात करेंगे तो राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, यहाँ पे हिंदी भाषा ही बोली जाती है। तो बच्चों कौन कौन से एक बार फिर से दोहरा देता हूँ। राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली को राज्य का दर्जा नहीं मिला, लेकिन अगर दिल्ली भी बोली जाए, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश, वहाँ पे सब जगह हिंदी भाषा बोली जाती है। हम भाषा की बात कर रहे हैं, याद रखिएगा, बोली की नहीं।
नहीं तो हरियाणवी बोली है, राजस्थानी भी है और उत्तर प्रदेश में भी अलग अलग बोलियां हैं, लेकिन हम भाषा की बात कर रहे हैं। भाषा का अपना व्याकरण होता है। अब हम अपने तीसरे प्रश्न पे चलते हैं, जो बहुत ही आसान है। हमारा तीसरा प्रश्न है, निम्न चित्रों को देखकर उचित स्वर का प्रयोग करो। तो नाम लिखने हैं और हमें जो है स्वर से इसका नाम शुरू करना, शब्द लिखने हैं लेकिन उचित स्वर का प्रयोग करेंगे। तो अपना तीसरा प्रश्न है अब हमारा, तो हमारा तीसरा प्रश्न है बच्चों, बहुत ही आसान है। चित्र देखकर उचित स्वर का प्रयोग करो। तो कौन सा है? बहुत ही सरल है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये पेज 66 पेज पे दिया गया है। पहला आम बना हुआ है, दूसरा है इमली, फिर है उल्लू। मैं चित्र नहीं बनाऊंगा, मैं चित्र के नीचे नाम लिखूंगा। पहला चित्र है आम का। पहला क्या है बच्चों? आम। और इसमें ध्यान देना है किस स्वर का प्रयोग किया गया है? आ। किसका प्रयोग किया गया? आ का किया गया है। उसी तरह हम लोग करेंगे। दूसरा है इमली, इसमें ई छोटी है, इमली। आपने इमली का चित्र देखा है, तो ई भी एक स्वर है। उसके बाद उल्लू, ये छोटा ऊ है, उल्लू। उसके बाद है ऊन, ऊन में बड़ा ऊ लगेगा, आपको पता ही है। उसके बाद ऋषि, री जो है, री से ऋषि बनता है। ऋषि कौन होता है बच्चों? जो साधु होते हैं और तपस्या करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उन्हें ऋषि कहा जाता है। और हमारा अंतिम शब्द है औ से औरत, ये आपको पता ही है। एक बार ध्यान देना है। मैं फिर से चित्र नहीं बना रहा हूँ, इसलिए जरा ध्यान से इसको साथ साथ नोट करेंगे। पहला जो आम है, पहला चित्र आम का था, दूसरा है इमली। ध्यान दीजिए, पहला आम, दूसरा इमली, तीसरा है उल्लू और चौथा ऊन, पांचवा है ऋषि और छठा है औरत। अब इनमें स्वर पे क्या ध्यान देते हैं? पहले वाले में किसका प्रयोग किया है हमने? आ का। किस स्वर का प्रयोग किया है हमने? आ का किया है। दूसरे में ई का, छोटी ई, यहाँ पे ऊ, छोटा ऊ का प्रयोग किया है। यहाँ बड़ा ऊ, ऊन में बड़ा ऊ का प्रयोग किया है। री, री स्वर है। और औ से औरत। ये बहुत सरल है, आपने इसको, आप इसे जानते ही होंगे। अब हम चलते हैं अपने निम्न अक्षरों को जोड़कर शब्द बनाओ। अक्षर को जोड़कर के शब्द बनाना आता है हमें, और अक्षर अगर सही क्रम में जुड़े हों तो सार्थक अर्थ देते हैं, और शब्द, इसे ही शब्द कहा जाता है। जो वर्ण या अक्षर जुड़ करके कोई सार्थक अर्थ देते हैं उन्हें शब्द कहा जाता है। तो हम इसी को करते हैं। प्रश्न चौथा बहुत सरल है, आप देख रहे होंगे कि इसको आपको करने में कोई परेशानी नहीं होगी। एक तो इतना सरल भी है और हमने इसको पढ़ रखा है, तो ये बहुत ही जल्दी हो जाएगा। प्रश्न है 4, लिखते हैं प्रश्न को। निम्न अक्षरों को जोड़कर
शब्द बनाओ, शब्द बनाओ। तो कौन कौन से अक्षर थे? बहुत ही सरल हैं। झ जमा, प्लस को जमा कहते हैं बच्चों। र जमा ना, ये कौन सा शब्द बना? झरना। क्या बना? झरना। झरना, पहाड़ पे आपने झरना बहता हुआ देखा होगा, और बहुत सारे जो झरने मिलकर के एक छोटी नदी को बनाते हैं। तो ये थे अक्षर, या फिर हम इसे वर्ण भी कह सकते हैं। व्याकरण के हिसाब से इसको वर्ण भी कहा जा सकता है। झ जमा र जमा ना, झरना हमने लिख लिया, बहुत सरल है। अगला शब्द है अ जमा ल जमा मा जमा री। क्या बना? अलमारी। अलमारी, जिसमें आप अपने कपड़े या किताबें रखते होंगे। जल्दी जल्दी करते हैं, इसमें बहुत सरल है, इतना सरल है कि मेरे ख्याल से अगर मैं करूँगा भी नहीं तो आपको समझ आ जाएगा। हाँ जमा, थ में औ की मात्रा थ जमा डा, क्या बना? हथौड़ा। हथौड़ा। इसी तरह आगे चलते हैं। स जमा आधा ब जमा जी, ये क्या बना? सब्जी। ग जमा म जमा ला, ये बना गमला। कितना आसान है, सभी अक्षरों को जोड़ के लिखते जाना है और वहीं पे ये शब्द बन जाएगा, शब्द का निर्माण हो जाएगा। तो इसमें कोई परेशानी नहीं होगी आपको। अगला है छतरी। छ जमा त जमा री, इसको बराबर क्या बन गया? छतरी। जैसे लिख रहे हैं उनको जोड़ के लिखना है, छतरी। अगला शब्द है म जमा छ जमा ली, मछली। ये बन गया मछली। इतना सरल है, मेरे ख्याल से मैं करूँगा नहीं तभी भी बच्चे कर लेंगे। और आपने ये तो छोटी कक्षाओं में पढ़ा है। से जमा नी जमा क, ये बना सैनिक। अगला शब्द है ब पे बिंदु, बन जमा द जमा र, क्या बना? बंदर। उसके बाद चलते हैं, आखिरी शब्द है च जमा आधा म जमा पूरा म जमा च, क्या बना? चम्मच। एक बार फिर से दोहरा लेते हैं, बहुत ही सरल है। एक बार फिर से देखिए बच्चों, ये था झ जमा र जमा ना, झरना बन गया। अ जमा ल जमा मा जमा री, अलमारी। ह जमा थ जमा डा, हथौड़ा। बस हमें जोड़ के लिखते हैं। जमा का मतलब है हमें इनको मिला करके एक शब्द बनाना है। और शब्द होता क्या है, एक बार शब्द को भी बारे में आपको बता दें। अक्षरों का मेल जो कोई सार्थक अर्थ देता है, उन वर्ण या अक्षरों का मेल जो कि कोई सार्थक अर्थ देता है, इसका कोई मतलब है। जैसे झरना क्या है? पहाड़ी से बहने वाली छोटी जलधारा को झरना है। अलमारी आपको पता है जहाँ आप अपने किताब और अपने कपड़े रखते हैं। हथौड़ा एक औजार होता है जो कि कील लगाने के काम आता है या कई अन्य काम भी आता है। सब्जी आपको पता है, सब्जी खाई जाती है,
गमला आपने देख रखा है, ग म ला। तो एक तरह से देखा जाए अक्षरों का वह मेल जो एक सार्थक अर्थ प्रकट करता है उसे शब्द कहते हैं। तो बच्चों ये शब्द की रचना कर अलग अलग अक्षर हैं, हमने मिला करके बना दिया। तो एक बार फिर से देख लेते हैं कहाँ तक आ गए थे। थोड़ा स आधा ब पूरा जी, ज में ई की मात्रा सब्जी, ग म ल में आ की मात्रा गमला, छ जमा त जमा री छतरी, म जमा छ जमा ली मछली, स में ए की मात्रा, न में ई की मात्रा और क पूरा सैनिक, ब न ल र बंदर, च म च आधा पहले च पूरा च आधा म पूरा म फिर पूरा च चम्मच। तो जैसा वर्ण हम लोग देख रहे हैं उसी को जोड़ के लिखते रहेंगे, इसमें कोई परेशानी का नहीं है, बहुत ही आसान है। तो ये था हमारा निम्न अक्षरों को जोड़कर शब्द बनाओ। मेरे ख्याल से एक बार फिर से इनको आपको बता देते हैं, आपको फिर से समझ आ जाएगा। अक्षर और वर्ण, इसमें क्या किसी को कोई परेशानी नहीं। व्याकरण की दृष्टि से हम इन्हें वर्ण कहते हैं, वर्ण कहा जाता है। वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। वर्ण के कितने भेद होते हैं बच्चों? दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। लिखते समय अधिकतर जो स्वर हैं वो मात्राओं का रूप ले लेते हैं। जैसे हमने देखा इधर ये तो छ है, ये तो वर्ण है, ये र है, ये भी वर्ण है। इस न में आ की मात्रा लगी है, न में किसकी मात्रा लगी है? आ की मात्रा, तो इसे नाम पढ़ाया जाएगा। तो झरना, और इस क्रम से अगर हम लिख रहे हैं झरना तो एक शब्द का निर्माण करता है। शब्द क्यों? क्योंकि हमें एक अर्थ बता रहा है, एक सार्थक अर्थ दे रहा है। अगर हम ये लिखते झरान झनार, तो झनार कोई शब्द नहीं होता क्योंकि उसका कोई अर्थ नहीं होता है। तो हमें ध्यान देना है कि अक्षरों का वह मेल जो हमें कोई सार्थक अर्थ देता है उसे शब्द कहते हैं, और हर शब्द का अर्थ होता है। ऐसा कोई शब्द नहीं होता है जिसका कि कोई अर्थ न हो। तो हमने आज ये सीखा। और इसमें जमा, इसको जो प्लस का साइन लगा है इसको धन भी पढ़ते हैं या हम जमा भी पढ़ते हैं। तो झ जमा र जमा न में आ की मात्रा, ये शब्द बना झरना। तो इनको जोड़ के लिखा गया है और उनका अर्थ भी है। तो आपको समझ आ गया होगा कि हमने इन सबको जोड़ के लिखा है और इसका एक सार्थक अर्थ है। झरना का क्या अर्थ होता है बच्चों? वह जलधारा, वह पानी की जलधारा जो पहाड़ियों से निकलती है और पहाड़ियों से निकल के नदी का रूप बाद में आगे जाके बहुत सारी जलधाराएं झरना मिलके एक छोटी नदी का रूप ले लेती है। तो ये था हमारा। तो कौन कौन से शब्द बने जरा शब्दों पे ध्यान देंगे। झरना, इसका अर्थ है मैंने आपको बता दिया, वह जलधारा जो पहाड़ी से निकलती है। अलमारी, अलमारी आपको पता है अलमारी एक शब्द है। अलमारी किसके लिए हम प्रयोग करते हैं? अपने कपड़े और किताबों को रखने के लिए अलमारी का प्रयोग किया जाता है। हथौड़ा एक औजार है जिससे कील लगाई जाती है या कुछ अन्य काम भी किया जाता है। सब्जी, सब्जी जो खाई जाती है, ये पौधों से हमें प्राप्त होती है, पेड़ पौधों से सब्जी प्राप्त होती है। गमला जिसमें हम पौधा लगाते हैं। छतरी, छतरी बरसात से बचने के लिए हम छतरी का प्रयोग करते हैं। मछली एक जीव है, यह पानी में रहती है। सैनिक हमारे, आपको पता है, जो देश की रक्षा करता है उसे सैनिक कहा जाता है, ये बड़े वीर होते हैं। बंदर एक जीव है, आपने देखा ही है। और चम्मच रसोई में पाए जाने वाला एक बर्तन है, इसका हम प्रयोग किसी चीज़ को मिलाने के लिए या खाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो सभी शब्द का अर्थ था, हमने देखा सभी शब्दों का अर्थ था। तो बच्चों अगला 5वां प्रश्न हम कल करेंगे, बहुत ही सरल है।
तो आज के लिए बस इतना है। तो ये हमारे व्याकरण क्रियाकलाप के प्रश्न हैं और ये पाठ 1 से 4 पर आधारित है। तो आप इसको एक बार पढ़ेंगे और एक तरह से पुनरावृत्ति है किस पाठ की, पाठ 1 से लेके 4 तक। तो बच्चों आज के लिए बस इतना है।